दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कमला दास की बायोग्राफी को। हम इस वीडियो में कमला दास की बायोग्राफी ईयर वाइज डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके आने वाले किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर कमला दास आपकी सिलेबस में है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो कमला दास एक इंडियन राइटर थी, एक पोइटिस थी, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थी और एक नॉवलिस्ट भी थी। इनको हम कन्फेशनल पोएट के रूप में भी जानते हैं। बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में उनके बारे में, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, डी ट्रिपल एस बी हो, ईएमआरएस की अगर आपके सिलेबस में है तो उसके लिए भी ये सही है। तो ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। उससे पहले अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकॉन जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करें। और अगर आप किसी भी इंग्लिश कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना हम टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों कमला दास पॉपुलरली नोन बाई हर वन टाइम पेन नेम माधवी कुट्टी, यानी कमला दास जो कि अपने एक बार के पेन नेम के यानी पेन नेम जो भी अपने बुक्स लिखने के समय पे अपना नाम लिखती थी, जो कि माधवी कुट्टी लिखती थी, तो इस नाम से ही बहुत ज़्यादा फेमस है वो। वॉज एन इंडियन पोइट इन इंग्लिश एज वेल एज एन ऑथर इन मलयालम फ्रॉम केरला इंडिया। ये इंडिया के केरला में रहने वाली हैं। इन्होंने इंग्लिश में भी और मलयालम में भी अपने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। हर पॉपुलैरिटी इन केरला इज बेस्ड चीफली ऑन हर शॉर्ट स्टोरीज एंड ऑटोबायोग्राफी। जो इनकी ऑटोबायोग्राफी रही हैं, जो इनकी शॉर्ट स्टोरीज रही हैं, इस चीज़ से इनको अपने जो एरिया है, जो अपना लोकेलिटी है केरला, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई इनको। ठीक है ना। तो ये तो था शॉर्ट इंट्रो। अब जानते हैं इनके जन्म से। तो कमला दास का जन्म, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पुन्नायुर कुलम, पन्नाटी तालुक, मालाबार डिस्ट्रिक्ट, ब्रिटिश इंडिया। यानी ब्रिटिश इंडिया में जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट था, जिसको अब हम त्रिसुर डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि केरला इंडिया में है, वहाँ पर 31 मार्च 1934 को हुआ था। इनके फादर का नाम वीएम नायर था और इनकी मदर का नाम नलपत बालामी अम्मा था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त मलयाली पोएट थी। अपने मदर की ही तरह कमला दास भी जो राइटिंग है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी। और उनकी जो लव फॉर पोइट्री है, यानी कि पोइट्री के लिए जो प्यार है, वो बहुत ही जल्दी ही एज में शुरू हो गया था, क्योंकि वो अपने ग्रेट अंकल नलपत नारायण मेनन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। जो नलपत नारायण मेनन है वो एक प्रोमिनेंट राइटर रहे थे अपने समय के। ठीक है ना। दोस्तों आपको एक ख़ास बात बता दूं कि इनका स्टार्टिंग में नाम कमला सुरैया था। आप ये बात याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है कि इनका स्टार्टिंग में क्या नाम था। तो कमला सुरैया इनका नाम था। लेकिन जब ये 15 साल की हुई तो इनको एक बैंक एम्प्लॉय या बैंक ऑफिसर माधव दास से इनकी शादी कर दी गई, जो कि जब माधव दास से शादी कर दी गई तब इनका नाम हो गया कमला दास। ठीक है ना। तो जो माधव दास थे वो इनको इनकी राइटिंग इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा इंकरेज करते थे, और इन्होंने बहुत सारी जो राइटिंग्स हैं, यानी कि इंग्लिश और मलयालम में अपनी जो राइटिंग्स हैं उसको लिखना और पब्लिश कराना शुरू कर दिया। कमला दास एक कन्फेशनल पोएट के रूप में जानी जाती हैं, जो कि अपने पर्सनल लाइफ के बारे में अपनी पोएम्स में, अपनी शॉर्ट स्टोरीज में बहुत ज़्यादा कन्फेस करती हैं। सी इज़ कंसीडर्ड एट पार विद दोज ऑफ एन सेक्सटन एंड रॉबर्ट लॉवेल। यानी एन सेक्सटन और रॉबर्ट लॉवेल जो कि हमारे राइटर्स रहे हैं, उनकी तरह इनको माना जाने लगा, क्योंकि वो भी कन्फेशनल राइटर्स रहे हैं, ये भी कन्फेशनल राइटर माना जाता है इनको भी। शी वंस क्लेम्ड दैट पोइट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री। उन्होंने एक बार कहा था कि जो पोइट्री है वो इंडिया कंट्री में नहीं बिकती है, यानी कि इंडियन लोग जो लिटरेचर हैं, साहित्य हैं, इसमें उतना ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों कमला दास की जो फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री थी, जिसका टाइटल था समर इन कैलकाटा, जो कि 1965 में पब्लिश हुआ था, ये इंडियन इंग्लिश पोइट्री का एक फ्रेश ईयर माना जाता है। एक नई शुरुआत हुई थी इंडियन इंग्लिश पोइट्री में, जिसमें इन्होंने समर इन कैलकाटा में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जिसमें वो चीफली थीम्स जो थे, लव था, बेट्रेयल था और कॉन्क्वेस्ट एंग्विश था। ठीक है ना। उनकी जो सेकंड बुक थी, सेकंड बुक ऑफ पोइट्री, जिसका टाइटल था द डिसेंडेंट्स, जो कि 1967 में आया था, ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कन्फेशनल पोइट, जिस तरह से हम इनको कहते हैं। क्यों कहते हैं कन्फेशनल पोइट, आपको जो इनकी पोइट्री के जो लाइंस हैं वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि इनको हम कन्फेशनल पोइट क्यों कहते हैं। ये लिखती हैं
अपनी इस पोइट्री में, गिफ्ट हिम वॉट मेक्स यू वुमेन, द सेंट ऑफ लॉन्ग एयर, द मस्क ऑफ स्वीट स्वेट बिटवीन द ब्रेस्ट्स, द वार्म शॉक ऑफ menstrual ब्लड एंड ऑल योर एंडलेस फीमेल हंगर्स। ये द लुकिंग फॉर ग्लास एक इनकी पोएम थी जो द डिसेंडेंट्स में आई थी, पब्लिश हुई थी। उसमें इन्होंने लाइंस लिखी हैं जिसमें ये बताती हैं, वुमेन से अर्ज करती हैं, उनसे कहती हैं कि जो मेल है, आपका मेल पार्टनर है, उसको अपने लॉन्ग हेयर्स के जो भी परफ्यूम है, जो महक है, उसको दे दो। अपने ब्रेस्ट्स के बीच में जो स्वैट होता है उसकी जो गंध है वो भी दे दो। अपने मेंस्ट्रुअल ब्लड, जो पीरियड साइकिल होती हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लड के जो पेन्स होते हैं, शॉक्स होते हैं, वो भी दे दो। और अपने सारे एंडलेस फीमेल हंगर्स दे दो। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कन्फेस करी अपने पोएट्स में। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपके लिए, जो इन्होंने द लुकिंग ग्लास में लिखा था, वो आपको मैं दिखा रहा था, ठीक है ना। उसके बाद एट द एज ऑफ 42 यानी कि 42 साल की उम्र में जो कमला दास हैं, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की जिसका नाम था माई स्टोरी, 1973 में जो आई थी। इसका ओरिजिनल टाइटल जो मलयालम में था उसका नाम था इंते कथा, लेकिन लास्ट में या फिर थोड़ी समय बाद इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पब्लिश कराया, तब इसका नाम रखा था माई स्टोरी। और उसके बाद कुछ समय बाद ही उन्होंने ये एडमिट भी किया कि ये जो ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी है इसमें कुछ फिक्शनल एलिमेंट्स भी हैं, यानी कि सारी चीज़ें सही नहीं हैं। एन इंट्रोडक्शन, ये एक पोएम था, ये बहुत ज़्यादा बोल्ड पोएम था कमला दास का, जिसमें कमला दास ने अपनी फेमिनिटी और इंडिविजुअलिटी, अपनी ट्रू फीलिंग्स मेंस के लिए इसमें लिखी थी। दिस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इज़ रिटन इन द colloquial स्टाइल, सी प्रेजेंट्स द हर फीलिंग एंड थॉट्स इन अ बोल्ड मैनर। इस पोएम में इन्होंने अपनी जो भी थॉट्स थी, अपनी फीलिंग्स थी, उसको बहुत ही बोल्ड मैनर में, यानी कि कुछ ना छुपाते हुए, इसीलिए इनको हम हमेशा कन्फेशनल पोएट के रूप में जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी बहुत सारी पर्सनल लाइफ को अपने पोएम्स में, अपने वर्क्स में, अपनी शॉर्ट स्टोरीज में कन्फेस किया था। तो ये भी एक ऐसी पोएम थी, एन इंट्रोडक्शन, जिसमें इन्होंने अपने आपको बहुत ही बोल्ड वे में कन्फेस किया। द पोएम अ हॉट नून इन मालाबार इज़ अबाउट क्लाइमेट सराउंडिंग इन अ टाउन इन मालाबार। जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर इनका बर्थ हुआ था, वो इनकी ग्रैंड मदर का होम था वहाँ पे। तो वहाँ के बारे में इन्होंने अपने अ हॉट नून इन मालाबार पोइट्री में बताया है दर्शकों को, अपने रीडर्स को, ठीक है ना। दोस्तों, इनकी अगली जो पोएम है, माई मदर एट 66, दास एक्सप्लोर्स द आयरनी इन मदर डॉटर रिलेशनशिप एंड इंक्लूड्स द थीम ऑफ एजिंग, ग्रोइंग अप, सेपरेशन एंड लव। अपनी जो इन्होंने पोएम पब्लिश कराई थी जिसका टाइटल था माई मदर एट 66, उसमें जो कमला दास हैं उन्होंने आयरनी बताई है कि एक मदर डॉटर रिलेशनशिप कैसे होता है, किस तरह से एजिंग होती है, ग्रोइंग अप्स और सेपरेशन और लव जो होता है वो मदर डॉटर के रिलेशनशिप के बीच में होता है, ठीक है। जो इनकी अगली पोएम थी, डांस ऑफ यूनुक्स। दोस्तों, यूनुक्स ट्रांसजेंडर्स को कहते हैं, जो जिनको हम अपने यहाँ के भाषा में, लोकल लैंग्वेज में हिजड़ा कहते हैं, ठीक है ना। ये एक और फाइन पोएम थी जिसमें जो कमला दास हैं वो यूनिक्स के लेकर के बहुत ज़्यादा सिंपथाइज फील करती हैं, ठीक है। और इस पोएम को भी इन्होंने बहुत ही ऑटोबायोग्राफिकल टोन में लिखा हुआ है। द पोएम अ रिक्वेस्ट, यानी कि एक इनकी पोएम है जिसका टाइटल है अ रिक्वेस्ट। उसमें जो दास हैं उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनकी लाइफ एकदम मीनिंगलेस है। वो अपने इस कलरलेस लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अलोन हैं और लॉनली हैं, उनको किसी का साथ नहीं है। कमला दास is essentially known for her bold and frank expressions. The prominent feature of her poetry are an acute obsession with love and the use of confession. The main theme of her poetry is based upon freedom, love, and protection. She wrote on a diverse range of topics. यानी कि जो कमला दास हैं उन्होंने अपनी पोइट्री में बोल्डनेस, फ्रैंक एक्सप्रेशंस, कन्फेशंस, ये सारी चीज़ें दिखाई हैं, ठीक है ना। इनकी जो पोइट्रीज़ होती हैं, इनके जो वर्क्स होते हैं, वो फ्रीडम के, लव के, प्रोटेक्शन के, इन सभी थीम्स पर बेस्ड होते हैं। इस तरह से जो कमला दास है उन्होंने बहुत ही अलग अलग रेंजेस में अपने वर्क्स लिखे हैं। सम ऑफ हर बेटर नोन स्टोरीज़, उनकी जो कुछ बेटर नोन स्टोरीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए सब मलयालम में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में हो सकता है कुछ इशू हो। पक्षी उदय मनन, फिर नेपायसम, फिर थानुप्पू एंड चंदन मरांगल। ये सभी चीज़ें इनकी क्या थी, कुछ स्टोरीज़ थी, बेस्ट नोन स्टोरीज़ थी इनकी लोकल एरिया यानी मलयालम में पब्लिश जो हुई थी और बहुत ज़्यादा फेमस थी। उन्होंने कुछ नॉवेल्स भी लिखे जैसे कि नीर मथलम, पूथा कलम,
विच वॉज रिसीव्ड फेवरेबली बाय द जनरल रीडर एज वेल एज द क्रिटिक स्टैंड आउट। यानी कि जनरल रीडर्स जो थे उनके, यानी कि मलयालम के जो भी रीडर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये कुछ नॉवेल्स। ये वॉइस चेयरमैन रही केरला साहित्य अकादमी की। ठीक है, याद रखिएगा, साहित्य अकादमी की नहीं, केरला साहित्य अकादमी की वॉइस चेयरपर्सन रही। चेयरपर्सन रही केरला फॉरेस्ट्री बोर्ड की। प्रेसिडेंट रही केरला चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी की। और एडिटर रही एक पोएट मैगजीन की। और पोइट्री एडिटर रही हैं इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया नाम के एक वीकली पब्लिश्ड, आप कह सकते हैं, पेपर की। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि वो कौन कौन से डिजिग्नेटेड पोस्ट्स पे रही हैं। ये आपके एग्ज़ाम से मैक्सिमम पूछा जाता है। इन 2009 यानी 2009 में जो द टाइम्स है, द टाइम्स नाम का एक न्यूज़पेपर है, उसमें इनको द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोइट्री के नाम से या फिर के लाइन से इनको सम्मानित किया गया था या फिर कहा गया था। इनका जो लास्ट बुक थी जिसका टाइटल था द केप्ट वुमेन एंड अदर स्टोरीज़, इसमें इन्होंने अपनी जो शॉर्ट स्टोरीज़ थी जो इन्होंने पब्लिश कराई थी उसके ट्रांसलेशंस को दिखाया था। जो कमला दास हैं, इन्होंने जब 15 साल की थी तब इन्होंने माधव दास से शादी कर लिया था। और ये जो कपल है यानी माधव दास और कमला दास के 3 बेटे हुए थे, एमडी नलापत, चिनेन दास और जयसूर्या दास। और जो उनके हस्बैंड हैं, इन्होंने आगे चल करके ऐसा बताया अपने मैरिज लाइफ के दौरान कि उनके हस्बैंड बाईसेक्सुअल थे और इन्होंने अपने हस्बैंड को किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हुए देख लिया था। तो कमला जो थी, कमला सुरैया, यानी कमला सुरैया और कमला दास, ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गई 1999 में। और इन्होंने ऐसा अनाउंस किया कि वो अपने मुस्लिम लवर सद्दीक अली या सादिक अली से प्रेम करती हैं और उनसे शादी करना चाहती हैं। तो ये तो सबको पता चला था कि ये एक प्लान्ड केस है लव जिहाद का, लेकिन इस चीज़ को सुन करके उन्होंने आगे चल के कोई भी शादी नहीं की। और 31 मई 2009 यानी 31 मई 2009 जब ये 75 साल की हुई तब ये पुणे के एक हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो गई। ये बहुत समय से न्यूमोनिया से पीड़ित थी और न्यूमोनिया की वजह से इनकी डेथ हो गई। इनके होम स्टेट पर इनकी बॉडी भेजी गई, जहाँ पर पलायम जुमा मस्जिद, ठीक है, जो कि तिरुवनंतपुरम में है, वहाँ पर इनको पूरे रेस्पेक्ट के साथ में दफन किया गया, क्योंकि ये एक मुस्लिम बन चुकी थी अपने लाइफ के लास्ट स्टेज में आते आते। ठीक है ना। आप याद रखेंगे कब ये मुस्लिम बनी, 1999 में। किसके लिए बनी? अपने मुस्लिम लवर सादिक अली के लिए बनी, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की उससे। ठीक है ना। और 75 की एज में इनकी डेथ हो गई और इनको पलायम जुमा मस्जिद जो कि तिरुवनंतपुरम में है वहाँ पर फुल रिस्पेक्ट के साथ दफनाया गया। अब अगर हम बात करें इनको जो अवार्ड्स कुछ मिले हैं, तो इनके अवार्ड्स कौन कौन से हैं। कमला दास हैज़ रिसीव्ड मेनी अवार्ड फॉर हर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग, यहाँ पर देखिए अवार्ड लिखा है, 1963 में पेन एशियन पोइट्री प्राइज़, 1968 में केरला साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर स्टोरी थानुप्पो, 1984 में शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। ये आप याद रखिएगा, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर के लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। 1985 में केरला साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश कलेक्टेड पोएम्स के लिए, माफ़ कीजिएगा, केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड है यहाँ पर, केरला साहित्य नहीं है, याद रखिएगा। 1988 में केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी। 1997 में वालायर अवार्ड नीर माथलम पूथा कलम, ये इनकी जो स्टोरी थी। 1998 में एशियन पोइट्री प्राइज़, 2002 में इजुथैशन अवार्ड, 2006 में ऑनररी डिग्री लिटरेचर बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट और 2006 में मत्ताथु वार्की अवार्ड। माफ़ कीजिए अगर मेरा कुछ प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो रहा हो, क्योंकि मैं मलयालम नहीं बोल पाता हूँ। हाँ, इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, लेकिन क्योंकि क्या होता है कभी कभी जो लोकल लैंग्वेज होती हैं या फिर जो किसी राज्य की एक अपनी प्रॉपर भाषा होती है उसको आप इंग्लिश में कैसा भी लिखिए उस तरह से नहीं प्रोनाउंशिएट होता है। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा अगर आपको मलयालम आती है और आप इस चीज़ को सुन रहे हैं और आप मुझे अगर करेक्ट करना चाहें तो आपका स्वागत है। तो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।